अगर आप एक उडो डेवलपर हो और आपको लगता है ब्राउज़र सर्च सेम चीज़ होता है, तो आप एक क्रिटिकल मिस्टेक कर रहे हो। या फिर अगर आप उन 90% में से हो, जिनको कि ब्राउज़र सर्च रिक्वायरमेंट के हिसाब से जाँच करके यूज़ करने में परेशानी होता है, तो इस वीडियो के बाद आप कभी कन्फ्यूज़ नहीं होंगे कि ब्राउज़ यूज़ करें या सर्च। क्या हाल है आप सभी का? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। मैं हूँ आपका दोस्त, आपका उडू गाइड पल्लव। आप देख रहे हैं कोड शास्त्र। आज के इस वीडियो में हम चेक करने वाले हैं कि ब्राउज़र सर्च में क्या डिफरेंस होता है और किसको कब यूज़ करना है एंड क्यों। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि हमने हमारे प्रीवियस वीडियोस में ये ऑलरेडी चेक कर चुके हैं कि सर्च मेथड कैसे काम करता है, तो डिफरेंस में आगे बढ़ने से पहले हम एक छोटा सा रिकैप के बाद ब्राउज में आगे बढ़ेंगे और चेक करेंगे कि ब्राउज कैसे काम करता है, ताकि डिफरेंस को और अच्छे से हम समझ पाएँ। और अगर आपने वो प्रीवियस वीडियो चेक नहीं किया है, देन उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में दोनों जगह प्रोवाइड कर दूंगा, ताकि आप उनको चेक कर पाएँ और उसको और अच्छे से समझ के उसके बाद आप प्रैक्टिस कर पाएँ। सर्च मेथड एक उडो में सबसे कॉमन यूज्ड वाला मेथड है। अब जब भी सर्च मेथड यूज करके कुछ गेट करते हो डेटाबेस से, तो ये जब भी रन करता है डेटाबेस हिट करता है और डेटाबेस से ही डेटा लाता है। ठीक है। और इसमें हम बेसिकली क्या करते हैं, फिल्टर करके पूरे टेबल से फिल्टर करके रोज को हम निकालते हैं। और यहाँ पे हम कुछ डोमेन्स यूज करते हैं। ये एक जैसे हो गया डोमेन पूरा, इसमें ये एक फिल्टर है। बेसिकली यही कुछ चीजें हमने चेक किया था लास्ट वीडियोस में, और भी कुछ डिटेल्स पे गए थे हम। अगर आपको वो जानना है तो आप वो वाला वीडियो एक बार चेक कर लेना। अभी हम आगे बढ़ते हैं। हमारे नेक्स्ट जो हमारा मेथड है ब्राउज पे, कुछ हद तक सेम टाइप के स्ट्रक्चर है, लेकिन यहाँ पे कुछ डोमेन ये सब हम यूज नहीं करते। हम क्या करते हैं ब्राउज में हम यहाँ पे डायरेक्ट लिखते हैं ब्राउज, पहले आ गया हमारा मॉडल, जैसे कि हमारा सर्च मेथड में था सिमिलरली। उसके बाद फिर यहाँ पे हम मेथड का नाम लिखेंगे, जैसे यहाँ पे हो गया ब्राउज हमारा सर्च की जगह पे। फिर यहाँ से हमारा ये डोमेन पहले फिल्टर हटेगा यहाँ से। फिर यहाँ पे हम आईडी लगाएंगे। यहाँ पे ये भी नहीं चाहिए अभी हमें। यहाँ पर हम अगर कोई आईडी लगाते हैं, जैसे पकड़ लीजिए, हम लगाए यहाँ पे 2। तो जिस रिकॉर्ड का आईडी 2 होगा हमारे रेस पार्टनर पे, वो रिकॉर्ड यहाँ पे हमें मिलेगा। तो चलिए हम पहले रन करते हैं प्रोजेक्ट को और चेक करते हैं कि रेस पार्टनर पे हमारा कौन सा वो रिकॉर्ड है जिसका आईडी 2 है, ताकि जब हम यहाँ पे इसको रन करें तब ये हम कंफर्म कर पाए कि ये वही हमें मिला है कि नहीं, ताकि आपका कोई कंफ्यूजन नहीं ना रहे इस सिनेरियो में। तो चलिए चेक करते हैं। चलिए यहाँ पे हमारा रन हो चुका है। चलिए अब हम चलते हैं कॉन्टेक्ट्स पे, और कॉन्टेक्ट्स पे जाके हम चेक करेंगे कि ऐसा कौन सा, यहाँ पे डिबग मोड ऑन नहीं है, तो चलिए डिबग मोड ऑन करते हैं। ओके। इसके बाद हम यहाँ पे कोई एक रिकॉर्ड को खोलेंगे, जैसे कि इस रिकॉर्ड का आईडी है 53। तो यहाँ पे हम चेंज करके इसको करेंगे 2। तो यहाँ पे उडू बॉट जो रिकॉर्ड है इसका है आईडी 2। तो अगर हम इस, और अभी ये आर्काइव्ड पे है, तो चलिए दूसरा कोई चेक करते हैं। अम, ये डोरी स्कूल को खोलते हैं। इसका आप देख सकते हैं आईडी है 50। तो अगर हम यहाँ पे 50 देंगे, और एक बार हमें अपडेट करना पड़ेगा। यहाँ पे जो हमारा मॉड्यूल है वो ऑलरेडी अपडेट पे लगा हुआ है, तो इसको जब हम रन करेंगे तो हमें वो मिलेगा। तो अभी चलिए इसको डिबग मोड पे रन करते हैं। हमें अभी हमारा बेसिक टारगेट है चेक करना कि ये रिटर्न क्या करता है, ताकि आपको ये समझने में आसानी हो, ताकि आप स्ट्रक्चर देख पाएँ डायरेक्टली, और आप ये आसानी से इसको समझ पाएँ और कोई कन्फ्यूजन ना रहे। तो चलिए अभी चलते हैं हम यहाँ पे, इसको डुप्लीकेट करते हैं सबसे पहले। चलिए यहाँ पे हम आ चुके हैं कोड शास्त्र पे, और यहाँ पे कोई भी एक जगह हम रिकॉर्ड खोलेंगे और यहाँ से
क्रिएट बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारा उधर मेथड कॉल होगा और फिर हम यहाँ पे रन करके इसको चेक कर पाएंगे। ओके, सो अभी हम इसको क्या करेंगे, इसको रन नहीं करेंगे, हम यहाँ से इवेल्युएट करके चेक करेंगे। अब देख सकते हैं यहाँ पे हमें वो जो रिकॉर्ड था वो मिला है। अभी ये कौन सा मिला है ये अगर चेक करना है हमें, तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसका नेम चेक करना पड़ेगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका नेम है डोरियस कोल, जो हमने चेक किया था वही मिला है अभी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अभी इसको थोड़ा आगे बढ़ाएंगे और पार्टनर के ऊपर जब हम यहाँ पे इवेलुएट करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ऐसा हमें मिला है, सेम जैसे स्टार्स का था उसी टाइप का मिला है। उसके बाद जब हम यहाँ पे डॉट नेम करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे डोरिस स्कूल आ रहा है। तो सिमिलरली जैसे हम सार्च पे क्या कर रहे थे, कुछ कंडीशन दे रहे थे और फिर हम यहाँ पे कुछ यहाँ पे फील्ड्स का नाम देके उसके बाद फिर हम यहाँ पे किस बेसिस पे, मतलब क्या नाम होगा उसका या जो भी इसका ऑपोजिट में वैल्यू, जिस वैल्यू के बेसिस पे हमें चाहिए वो हम डाल रहे थे यहाँ पे। और लेकिन यहाँ पे ब्राउज के केस में क्या है, ब्राउज के केस में हमें आईडी डालना होता है यहाँ पे। अगर आपको आईडी पता है तो आप जब यहाँ पे आईडी डालोगे तो हमें वो रिकॉर्ड मिल जाएगा। तो ऐसे करके ब्राउज काम करता है। अगर आपको बहुत सारा आईडी एक साथ डालना हो तो आप यहाँ पे ऐसे करके डाल सकते हैं। जैसे पकड़ लीजिए मैं यहाँ पर डाला 20 और 50, तो ऐसे करके अगर हम करेंगे तो हमें एक से ज़्यादा रिकॉर्ड एक साथ मिलेगा वो दो आईडी का। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें 20 और 50 दोनों का मिला है। अगर हम यहाँ पे सिर्फ 20 का चेक करना चाहें तो हम ऐसे करके इसको अगर चेक करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो नेम में आएगा उससे हमें पता कर पाएंगे कि कौन सा आईडी, सॉरी कौन सा रिकॉर्ड हमें मिल रहा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये आया फ्लॉयड स्टीवर्ड। तो फ्लॉयड स्टीवर्ड चेक करेंगे एक बार हम वहाँ से जाके, ताकि हम ये वेरीफाई कर पाएँ। यहाँ पे हम डालेंगे 20। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें फ्लॉयड स्टीवर्ड मिला है, ये वही रिकॉर्ड है। तो बेसिकली ऐसे ही काम करता है हमारा ब्राउज भी। सो हम यहाँ पे ब्राउज और सर्च दोनों देख चुके हैं कैसे काम करते हैं। अभी चलिए आगे बढ़ते हैं हम डिफरेंस पे। तो एक हो गया हमारा डिफरेंस ये कि इस पे हम डोमेन लगा सकते हैं कोई भी फील्ड के बेसिस पे। तो मतलब हम एक से ज़्यादा फिल्टर लगा सकते हैं डोमेन पे, डोमेन यूज करते हैं मतलब हम बेसिकली। लेकिन हम पार्टनर पे क्या सिर्फ आईडी दे सकते हैं, यहाँ पे कोई डोमेन हम नहीं दे सकते कि इस फील्ड के बेसिस पे ये वैल्यू होगा, उस फील्ड के बेसिस पे ये वैल्यू होगा। अगर सब मैच करे या फिर एक कोई मैच करे तो वैसे करके हम कर सकते हैं और लगा के। लेकिन इस सिनेरियो में ब्राउज में आप सिर्फ आईडी दे सकते हैं और उस आईडी का अगर कुछ है तो मिलेगा, अगर नहीं है तो नहीं मिलेगा। तो जैसे अभी हम अ, कोई एक मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे पकड़ लीजिए ये है फ्लॉयड, इसका था 20। तो अगर मैं यहाँ से 20 रखूँ सिर्फ, और अगर मैं यहाँ से इसको डिलीट कर दूँ तो इस आईडी का जो हमारा पार्टनर था वो अभी हमारा डेटाबेस पे नहीं है। तो अभी जब हम इसको फिर से रन करेंगे, एक सेकंड इसको थोड़ा नाम चेंज कर देते हैं ताकि ये आसानी हो को समझने में। ओके, सो अभी हम फिर से रन करते हैं डिबग मोड पे। उसके बाद फिर हम यहाँ से फिर से कॉल करेंगे बटन को एंड देन हम ये चेक करेंगे कि अभी उस सिनेरियो में हमें, पिछले बार हमने चेक किया था सर्च में, अगर आपको याद है, अगर आपने वो वाला वीडियो चेक किया है तो वहाँ पे अगर रिकॉर्ड नहीं मिल रहा था तो हमें वहाँ पे ब्लैंक आ रहा था, ब्लैंक। यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम करते हैं आईडी इक्वल्स टू, और यहाँ पे हम करेंगे 20। अभी आप क्लियरली पता कर पाओगे कि डिफरेंस क्या है। ठीक है, सो हम आप चेक करोगे, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे हमें ब्लैंक मिलेगा
क्योंकि वो डायरेक्टली डेटाबेस के ऊपर क्वेरी चला रहा है और चेक कर रहा है 20 आईडी का कुछ है या नहीं है। लेकिन जब इसके सिनेरियो में क्या है, इसके सिनेरियो में हम ये रिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं और डेटाबेस को हिट तब कर रहा है, मतलब डेटाबेस के ऊपर क्वेरी तब चला रहा है जब आप कुछ एक्सेस करने जा रहे हो। तो मैं कुछ डिफरेंस बता देता हूँ, इसके साथ साथ आप देख सकते हैं यहाँ पे एक पॉपअप आएगा, उसमें आपको एक पूरा जो डिफरेंस है, डिफरेंस का एक टेबल मिलेगा, आप उसको कॉपी कर सकते हैं, मतलब लिख से नोट कर लीजिएगा या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लेना। तो मैं एक एक करके बताता हूँ। जैसे हो गया, अगर डेटाबेस हिट के ऊपर बात करें तो सर्च डेटाबेस हिट करता है इमीडिएटली, लेकिन ब्राउज वो हिट नहीं करता है। हिट करता है जब आप कुछ एक्सेस करने जाते हैं। और इनपुट में क्या लेता है, सर्च इनपुट में लेता है डोमेन, लेकिन ब्राउज इनपुट लेता है सिर्फ आईडी या आईडीज। और वैलिडेशन का अगर बात करें तो सर्च में चेक करता है कि रिकॉर्ड है कि नहीं है। सो वैलिडेशन का बात करें तो दोनों साइड पे कुछ उतना वैलिडेशन का नहीं आता है। और परफॉर्मेंस का अगर बात करें तो सर्च का परफॉर्मेंस लोअर है ब्राउज से। और यूज केस क्या है, अगर यूज केस का बात करें तो सर्च भी हमारा फिल्टरिंग डेटा के लिए यूज होता है, और ब्राउज क्या करता है, एक रेफरेंस क्रिएट करता है उस रिकॉर्ड का। पकड़ लीजिए आपके पास 3 रिकॉर्ड है, ठीक है। अब वो 3 रिकॉर्ड तो आप मैनुअली एक एक का आईडी लगा के आप ला सकते हैं, अगर उसको आपको आईडी पता है। या फिर पकड़ लीजिए आपको आईडी पता नहीं है, तो आप अगर नेम से करें तो कभी कभी क्या होता है, कैरेक्टर मिसमैच के कारण नहीं आ सकता है। तो हम क्या करते हैं, डायरेक्टली पकड़ लीजिए एक एज नाम का फील्ड है, ठीक है। तो वहाँ पे सबका पकड़ लीजिए ऐसा है, 10 20 30 50 ऐसे करके है, ठीक है, एज। अभी हमने डाल दिया फिल्टर पे कि एज लेस देन 20 एंड ग्रेटर देन 20, ऐसा करके हमने डाल दिया। तो हमें अगर 15 का कुछ है, 12 ऐसा कुछ बीच में जो भी है वो सारा रिकॉर्ड हमें मिलेगा। तो यहाँ पे बहुत सारा रिकॉर्ड हम ला सकते हैं सर्च से, ऐसे करके। हमें अगर आईडी पता भी ना हो तब भी हम ला सकते हैं। लेकिन ब्राउज के केस में क्या है, ब्राउज के केस में हमें आईडी पता रहना ही पड़ेगा, तब भी हम ला पाएंगे, नहीं तो हम ब्राउज यूज ही नहीं कर सकते। और अगर एम्प्टी रिजल्ट का बात करें तो अगर रिजल्ट कुछ नहीं मिलता है तो हमें एक एम्प्टी रिकॉर्ड मिलता है। जैसे होगा ये एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट हमें मिला है, टेस्ट डॉट पार्टनर। इसके ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पे सब फॉल्स 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 ऐसे करके आपको मिलेगा। और इसके केस में क्या है, रेफरेंस क्रिएट होता है। इसके केस में भी सेम वैसे करके ही रहता है, जब आप एक्सेस करने जाओगे डॉट करके फील्ड का नाम से, तभी आप ये डेटाबेस हिट करेगा और आपको वो डेटा रिटर्न करेगा अगर है तो। एंड फाइनली अगर समरी का बात करें तो सर्च fetches data, browse references data, and if you want to get multiple records on basis of some conditions, we use search. Like if we add some filters, age, date, etc., and if we have ID, then we can get multiple records on basis of that by using browse. सो इसी के साथ इस वीडियो को हम एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय एंड कीप प्रैक्टिसिंग, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल if you want to watch similar type of videos.